जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि अगर बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न एग्जाम में आए तो आपको इसी वीडियो में से वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% गारंटी, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, वादा है हमारा। ठीक है, तो यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एकदम बेहतरीन नोट्स जो है मिलेगा, एनसीईआरटी का सार है मान लीजिए इसको। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, तो ध्यान से समझेंगे बौद्ध धर्म क्या है, थोड़ा सा समझेंगे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई। तो वो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई, प्रकाशित की गई, बताया गया, समझाया गया, प्रचार प्रसार किया गया, वो देखने को मिलेगा आपको त्रिपिटक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है। तो वो बुद्ध भगवान जो जब ग्रीक को त्याग किए थे तो उसी ग्रीक को त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप भली भांति समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर को ईश्वर के रूप में पूजने वाला, ईश्वर को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है। तो वो महायान जो है ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थाई वीरनवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हो गए थे, कौन से संगति में हुआ था। मैं ये बता दूं कि बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी, जिसमें दूसरा संगति के माध्यम से वो ये देखने को मिला था। इस चीज को समझने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट है कि बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है। तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था जो होता है उसी को उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध बुद्ध जो है किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। कुछ बॉक्स बनाकर एक फैक्ट दिया हुआ है, इसको बारीकी से समझेंगे। तो क्या है फैक्ट्स, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियां का उदय हुआ। इसका प्रभाव जो है शंकराचार्य के दर्शन में भी पड़ा और इसी कारण जो है कि इसे प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है, जो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ठीक है ना, ये 4 जो है आर्य सत्य है बौद्ध धर्म के, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि बुद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है। कहने का मतलब कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के रचनाकार है। नेक्स्ट है कि अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिए रुम्नी नदई स्तंभ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो देवी देवताओं के पूजा से रिलेटेड बात को यहाँ पे माना गया है। एक माने हैं तो एक नहीं माने हैं। थोड़ा बॉक्स में समझेंगे कि बुद्ध को या बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि भारत कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिया गया है या दिखाया गया है। प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध जो है गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से ये रिलेटेड रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो वो पवित्रता से संबंधित है और आचरण शुद्धता से संबंधित है। नेक्स्ट समझेंगे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है अगर कहा जाए तो बुद्ध भगवान है। महात्मा बुद्ध को माना गया है। थोड़ा इनके बारे में जानते। जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी में जन्म स्थान लुम्बिनी वन कपिलवस्तु वर्तमान में जो है नेपाल में या रूमी
नदई में आपको देखने को मिलता है। पिता का नाम है शुद्धोधन, जो शाक्य के राजा कपिलावस्तु के शासक थे। अगर माता की बात करें तो माया देवी, जो कोलिय गणराज्य की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो गोत्र गौतम था। पालन पोषण जो है विमाता यानी कि मासी प्रजापति गौतमी थी। पत्नी अगर बात किया जाए तो अशोधरा, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का बात है तो उनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। अगर सारथी का बात करें तो चन्ना था और घोड़ा कत्थंग था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यानी कि गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर घटना जो है संबोधित हुआ था। प्रथम उपदेश जो है ऋषि पतन यानी कि सारनाथ में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शिष्य अगर बात करें प्रिय शिष्य, तो दो प्रिय शिष्य थे उस वक्त जो है, आनंद और उपाली जो है प्रिय शिष्य थे। धर्म प्रचार का स्थल जो है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मलवज्जी, कोशी, ये 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद थे, ठीक है ना, जो नाम बताएं ये सब। जीवक का अंत जो है जीवन का अंत उनका कब हुआ था, तो 583 से देखिएगा, सॉरी 483 ईस्वी में, यानी कि 80 वर्ष की आयु में दिन वैशाख की पूर्णिमा, स्थल जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था, तो देवदत्त, जो कि ऐसा संभव नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट के अनुसार समझेंगे कि भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बौद्ध की प्रतिमा का पूजन किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त काल में, मतलब स्थापना जो है किस काल में हुआ था, तो वो गुप्त काल में हुआ था। अष्टांगी मार्ग जो है का संकल्पना जो है किससे संबंधित है, तो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित ये आपको अष्टांगिक मार्ग देखने को मिलता है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्री में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी, तो वो वैशाली में। किनको, कमेंट बॉक्स में बताइए। जानते हैं तो अच्छा बात है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक लाइन समझेंगे। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। कुछ संगतियां जो है हुई थी बौद्ध धर्म में, उनको जानते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं, तो समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रथम जो है 483 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय जो है 383 में, तृतीय 250 और चतुर्थ 98 में हुआ था। तो प्रथम जो है राजगीर में हुआ था, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ जो कुंडलवन में। और बात करें कि प्रथम जो है बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप थे, द्वितीय का साबकमीर थे, तृतीय का अगर बोले तो मोगलीपुत्र तीस्ता था और चतुर्थ का वासुमित्र थे। अगर बात करें कि प्रथम संगति किसके कार्यकाल में हुआ था, तो आजाद शत्रु के काल में, और द्वितीय जो हुआ था काला शोक, और तृतीय अशोक, और तीसरा चतुर्थ जो थे वो आपको देखने को मिलेगा कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं बारीकी से आगे कुछ पॉइंट को। तो चलेंगे, क्या है कि नागा अर्जुन जो है, अगला पॉइंट आपका है आपके सामने, कि नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे, तब मध्यमी किस संप्रदाय से थे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है वो बिहार में कहाँ स्थित है, तो वो राजगीर में है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था, जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था। एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो वो नागार्जुन थे, जिन्होंने प्रतिपादन जो है शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि नालंदा महाविश्वविद्यालय किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए बहुत ही फेमस है, वो बात को आप समझ सकते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं, तो वो एक कर्म में विश्वास रखते हैं और एक पुनर्जन्म के सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में आपको देखने को मिला, तो वो कनिष्क के शासन काल में देखने को मिला था।
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो वो कुषाण काल में खड़ी प्रतिमा को बनाया गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? तो वो नागार्जुन, जो शून्यवादी का सिद्धांत यानी शून्य का सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। कुछ ऐसे त्रिपिटक है जो समझेंगे। पहला है सुक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो कहा जाता है इसका स्वरूप क्या है और विषय के बारे में जानते हैं। तो सुक्त पिटक का जो स्वरूप है, पिटकों में बृहत्तम, और इसका जो विषय है बौद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन इसमें सुक्त पिटक में देखने को मिलता है। अगर विनय पिटक का बात करें तो वो पिटकों में लघुत्तम है और बौद्ध संघ के आचार विचार के नियम निषेध का भी संकलन करता है इस विषय में। नेक्स्ट आपका है कि अभिधम्म पिटक के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पिटकों में मध्यम है, जो कि बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन आपको इस अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है। थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार नहीं पूछा जाएगा। आप बिलीव कीजिए, ज्यादा फेर में मत पढ़िए कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ लेंगे, ये नोट्स, कुछ नहीं है। वही पढ़िए जो एग्जाम में आते हैं, फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो देखिए पहला जो था वृद्ध व्यक्ति, उसका दूसरा जो है बीमार व्यक्ति, तीसरा मृतक और प्रसन्न सन्यासी। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बुद्ध भगवान को जो 4 दृश्य दिखे थे, उसने मतलब वही दृश्य ने जीवन को बदल दिया बुद्ध भगवान का, ठीक है ना। नेक्स्ट है आगे, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूमन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मासी थी बुद्ध भगवान की। नेक्स्ट है कि बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वो वैशाली में बिताई थी। कुछ बॉक्स में है संसार अस्थिर और दक्षिण है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कुछ प्रतीक है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक, जो कि हर एग्जाम में इससे भी प्रश्न बनते हैं। आप देखने का कोशिश करेंगे और साधने का भी प्रयास करेंगे आप। तो गर्भ जो होता है वो हाथी, ठीक है। गर्भ जो है हाथी, जन्म जो है कमल, क्योंकि माना जाता है कि जन्म जो है जब लिए थे तो कमल का फूल, ठीक है ना, कमल का फूल से उनका पद यानी कि पैर पे मतलब पैर पर रखा गया था, इस तरीके से समझिए। तो कमल का फूल। निर्माण यानी कि पद चिन्ह डिनोट करेगा। प्रथम प्रवचन चक्र के नाम से या ज्ञान प्राप्ति जो बौद्ध वृक्ष में हुआ था, वो बौद्ध वृक्ष पता ही होगा, ठीक है। यवन जो है सांड होता है, स्मृति जो है शेर, और मृत्यु जो है स्तूप का एक प्रतीक है, और गृह त्याग जो है घोड़ा। तो माना जाता है कि गृह त्याग किए थे तो घोड़ा पे चढ़ के गए थे। इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। गंधार कला में बौद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था। तो ग्रीक रोमन शैली में आपको ये गंधार कला में आपको देखने को मिलता है। उपोषण का आचरण कौन करता है? तो बौद्ध भिक्षु करते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो पद्म प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में है। देखिए बौद्ध शताब्दी वाले में धर्म चक्र प्रवर्तन से कौन सा निर्देश होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश होता है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बौद्ध की संगिनी का कहा जाता है किसे? तो वो ताड़ा को कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने कि बौद्ध धर्म की शाखा किस शाखा में अनात्य सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक जिसको बोलते हैं उसे दी गई है। तो ये सब है ना नया फैक्ट्स, कहाँ घूम रहे हैं, समझिए, पढ़िए। देखिए महासंगिकों के अनुसार जीव जो है किससे निर्मित है? तो नव धर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या में शामिल है? तो बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ जो है त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण, कार्य और सिद्धांत किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रति और स्मुत्पाद। देखिएगा प्रतित्यस्मुत्पाद जो है ये एक प्रकार का कारण और कार्य के सिद्धांत पर बौद्ध दर्शन का अनुसार आपको देखने को
मिलता है। एक बॉक्स के माध्यम से समझेंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुओं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार से इस पर निर्भर करती है। तो एक और फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ अच्छा लगा। अगर आप नए चैनल इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।